खामोश हो जाए मैं सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सबसे पहले आगाज करना है जी चैप्टर नंबर 2 से, क्वाड्रेटिक इक्वेजन। क्वाड्रेटिक इक्वेजन को सॉल्व करना, ये एक छोटा सा हमारा टॉपिक शामिल है हमारे सिलेबस में। अगरचे इसमें कुछ नहीं करना, लेकिन स्टिल बच्चों को कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है। दैट इज द रीजन हम इसको कहीं थोड़ा सा एक दफा ओवरव्यू ले लें। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेजन, कभी क्लास 7-8 में आप ये मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। 3 मेथड हमारे पास होते थे क्वाड्रेटिक इक्वेजन को सॉल्व करने के। बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे, एक ऐसा फैक्टर बना देते थे जिनको, फैक्टर बनाने का मतलब क्या, मल्टीपल बना देते थे और फिर उसको इक्वेट करके और वहां से वैल्यू निकाल लेते थे। आमतौर पे यहाँ एग्जामिनर, क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर ये तो नहीं देख सकता कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने पढ़ा था ना कि एग्जामिनर बाद दफा एक स्टेप से पीछे चला जाता है, एक स्टेप से आगे आ जाता है। सम टाइम एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेजन दे देता है। जैसे मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेजन दे दी, x² माइनस 5x माइनस इज इक्वल टू 0, या इसे 14 को इधर ले आए, एक ही बात है। और वो कहता है यार इसके फैक्टर बताओ। अभी एक प्योर अलजबरा शुरू हो गया, वो जो हमने कभी फैक्टर बनाने सीखे थे और वो सारा काम सीखा था। तो ऑब्वियसली हम इस वक्त आपको ये नहीं कह रहे हैं कि हमने फैक्टर कैसे बनाने हैं और ये सारा काम कैसे करना है, बल्कि हमारा सारा फोकस किसके ऊपर है कि हमने देखना है कि यार हमें राइट ऑप्शन कैसे पता चल जाएगी। जाहिर है ये सारा कुछ सीखना हमारा कोई बहुत ज्यादा मकसद नहीं। हमने क्या करना है, यहाँ 2 ऑप्शन है हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर फैक्टर बनाने आ गए तो हम वो जो अलजबरा में फैक्टर बनाने सीख रहे थे वो नहीं सीख रहे बिल्कुल भी, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, नीचे दायरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम उन ऑप्शंस की मदद से देखना चाहते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेजन को सॉल्व कर लें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है ना, मॉड में चले गए, चले जाएं जी, मॉड में चले गए, 5 में चले गए, 3 में चले गए। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं तो ऐसे लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कैलकुलेटर हमें ये मैसेज भी दे रहा है कि आपने मुझे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट देना है वो इस फॉर्मेट में देना है। ठीक है ना, इसी फॉर्मेट में ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो हमें नजर आ रहा है a क्या है 1, b क्या है -5 एंड c क्या है -14। ये आपने पुट कर दिया। x क्या आ गया 7 और माइनस, यानी ऐसे ही कह सकते हो एंड x इज इक्वल टू -2। ठीक है ना। अब फैक्टर क्या है, इसको इधर ले आइए, x -7 ब्रैकेट लगा दें एंड x +2, ये फैक्टर। ठीक है ना, यहीं से हमने फैक्टर बना लिए, बजाय इसके कि फैक्टराइजेशन का हमने नॉलेज लिया। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और यहां से फैक्टर बना लिया। एक तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका हो सकता है, एक दूसरा मेथड हो सकता है, पिछली एक रो और दे दो इस बच्चों, लास्ट वाली रो में बिठा दो बच्चों को। एक तरीका और हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन A B C D, ठीक है ना, ऑप्शन A B C, हमने क्या किया, इस इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, आप कोई भी को छोड़े, इस इक्वेशन में जो इक्वेशन गिवन थी ना x² माइनस 5x माइनस, इसमें x2 पुट कर दिया हमने, 2⁻² माइनस 5 इंटू 2 -14। एक आंसर आ गया आपके पास। ठीक है ना। अब आपने जो ऑप्शन जो भी जैसे भी बनी हो, या कोई डिवाइड जैसे भी उसने कॉम्प्लेक्स किया, यहां भी 2 पुट कर दें, यहां भी 2 पुट कर दें, यहां भी 2 पुट कर दें, यहां भी 2 पुट, जहां 2 पुट करने से ये आंसर और ये आंसर मैच हो जाएं, बस वही करेक्ट ऑप्शन है। फैक्टर का सवाल अगर हम सॉल्व करने लगे हैं तो हमारे पास 2 तरीके हैं। अगर बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स सिनेरियो नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन लिया, यहां से फैक्टर बना लिया।
अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिनेरियो दरपेश है तो इक्वेशन में पुट करके आंसर ले लिया। डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू विद कैलकुलेटर देन कन्वर्ट इनटू फैक्टर, जैसे -7 -2 इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया, एक ऑप्शन आ गई। दूसरी ऑप्शन क्या है, पुट वैल्यू ऑफ x2 एंड फाइंड द वैल्यू एंड देन पुट वैल्यू 2 और वैल्यू मैच कर ले। ठीक हो गई बात जी। अब इसमें कुछ नहीं करना आपने। दूसरा था कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। अब ये तो एग्जामिनर हमें बाउंड नहीं कर सकता ना कि वो यूज करें या ये यूज करें, हमें जरूरत नहीं है कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर को देखने की, बल्कि जो तीसरा मेथड है बाय फार्मूला। हमारा तो सारे का सारा फोकस इस फार्मूला के ऊपर खड़ा हो, और हमें ये फार्मूला लगाने की भी कोई खास जरूरत नहीं है, ये काम हमारा कैलकुलेटर कर रहा है। ठीक है ना, ये काम हमारा कैलकुलेटर कर रहा है। हाँ, इस फार्मूला में ये जो फैक्टर है ना बी स्क्वायर माइनस जो अंडर रूट के अंदर नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किधर को जाएगी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर, ये देखें बी स्क्वायर 25 हो गया माइनस 4ac, ठीक है ना, क्या आंसर आ गया जी, 25 प्लस 56, क्या आंसर आ गया जी, ठीक है ना। ये डिफाइन कर रहा है असल में सारा कुछ ना, कह रहा है इफ वैल्यू इज पॉजिटिव वी हैव टू रियल रूट्स का मतलब है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, जनरली एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, टू रियल रूट्स। इफ वैल्यू इज 0 वी हैव 1 रियल रूट। ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक वैल्यू आएगी। इफ वैल्यू इज नेगेटिव, अगर ये आंसर नेगेटिव आ जाता तो हम कहते हैं ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं या अनसॉल्वेबल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन अनसॉल्वेबल है, या इसके इमेजिनरी वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी कैलकुलेटर में, आपके पास इमेजिनरी वैल्यूज आनी शुरू। मसलन करें जी सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस वन, टू रूट्स वाली आगे बात, इसका मतलब है ये यहां कहीं फॉल करती है। एक नॉर्मल इक्वेशन यही है, एक नॉर्मल इक्वेशन यही है, जनरली इक्वेशन ऐसी होती हैं। इसको करेंगे सॉल्व, उसका इमेजिनरी आ रहा है। दोबारा कर लें जी, जो लोग पहले आंसर बता रहे थे माशाल्लाह उसके अंदर अयोटा आ रहा है ना, अयोटा का मतलब हो गया इमेजिनरी रूट्स आ गए, इमेजिनरी रूट्स आ गए, रियल रूट्स नहीं आए हैं बल्कि इमेजिनरी रूट्स आ गए हैं। क्यों आ गए हैं, अगर हम इसे वेरीफाई करना चाहें तो इसके ऊपर उसूल अप्लाई करें, कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करके देखिए, माइनस में आंसर आ रहा है। जब डिस्क्रिमिनेंट माइनस हो, वो क्योंकि थ्योरेटिकल भी बातें पूछता है ना, तो ये वहां के लिए हमने बना लिया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, पॉजिटिव आ जाए तो रियल रूट्स हैं, 0 आ जाए तो 1 रूट है, लाइक दिस। करें जी इसको सॉल्व करें, दो आ गए, सिर्फ 2 आया।
तुम तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर रहे हो हैं। डन हो गई बात जी। तो मैंने तीनों एग्जाम्पल नीचे आपको दे दी ताकि ये वाली बात आपको क्लियर भी हो जाए। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करें, हम इसे एज अ फंक्शन लिखते हैं ना, आमतौर पर ऐसे लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस, या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 40, ऐसे लिख के ना। अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू 1 2 3 कोई ऐसे वैल्यूज ले, ठीक है, इक्वेशन में कोई वैल्यूज पुट कर दे। मसलन देखिए ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, हमने इसमें x की कोई वैल्यूज पुट करनी शुरू की, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो जाहिर है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y निकलना शुरू होगी। जब हम x पुट करते जाएंगे तो y निकलता आएगा। अब हमने इस x एंड y को ड्रॉ कर लिया तो क्या बन गया, ग्राफ की शक्ल क्या बन गई, इसे और क्या कहते हैं, पैराबोला, ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं, पैराबोला। तो दो तरह का ग्राफ बन सकता है, या इस शेप में या रिवर्स शेप में, होगा ऐसे ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी ग्राफ बनाएंगे, जब भी उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, स्ट्रेट लाइन में हो रहा था, जब हम 2 पॉइंट को ड्रॉ करते थे तो स्ट्रेट लाइन बन रही थी, अब स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, कर्व बन रही है, ठीक है ना। अच्छा जी, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन इज कॉल्ड पैराबोला। अब मैंने आपको ना सारा कुछ समराइज कर दिया, इक्वेशन को यहाँ, इसको भी ए एक्स स्क्वायर का भी एक नाम है क्वाड्रेटिक टर्म, बी एक्स का लीनियर टर्म, सी का कांस्टेंट, द कांस्टेंट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट, बी इज कॉल्ड द लीनियर कोफिशिएंट एंड सी इज कॉल्ड। अब ये वाली छोटी छोटी बातें कहीं वो थ्योरेटिकल बात में पूछ ले तो हमें इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना, या ऐसे ग्राफ बन जाएगा, या असल में पहले एक चैप्टर और होता था यहाँ मैथ में, जहां से असल में हम स्ट्रेट लाइन भी पढ़ते थे और इस पैराबोला को भी आपने पढ़ा भी हुआ है कहीं मैथ में, वो सेकंड ईयर में वो क्या निकाल रहे थे वहां, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, और क्या निकाल रहे थे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह में भी इसका इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ हम ना इसे बिजनेस में, ये हमारे बिजनेस से भी लिंक है ये सारी चीजें, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली अब हमारे सिलेबस में नहीं रही है। ओके फाइन, अब हम जाहिर है उतनी चीजें पढ़ रहे हैं, कभी आइंदा किसी बड़े पेपर में जाके शायद दोबारा इनकॉर्पोरेट हो, लेकिन फिलहाल अभी अभी हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। बस इतना सा काम है। डाउनवर्ड यू शेप भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, फलां भी हो सकता है, ये सारा काम हमने कर लिया। इसके बाद जो आई कैप की किताब में हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन, तो क्योंकि अभी से हमने को बहुत ज़्यादा नहीं वो देखना था, तो मैंने उन क्वेश्चन को क्या करवा दिया, आपको एक दफ़ा यहाँ से गो थ्रू करवा दूंगा ताकि आपको इतना ज़्यादा एफर्ट ना लगानी पड़े, ठीक है। देखिए जी, if the solution of the quadratic equation has two values 0 and the equation is, तो जाहिर है क्या करेंगे, पुट करके वेरीफाई कर लेंगे, जो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही होगी वो इक्वेशन कहलाएगी ऑब्वियसली, ठीक है ना। यानी x को 0 पुट करके देखें और 4 पुट करके देखें, तो आपने देखना है कि क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है, तो पता चलेगा कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है 0 पुट करने से भी। और जैसे देखें, अगर मैं इस इक्वेशन में 0 पुट करूं तो आंसर आ रहा है -16 इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट ट्रू। यहां आ रहा है -4 इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट ट्रू। लेकिन जब मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं तो यहां भी 0, यहां भी 0, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। और जब मैं 4 पुट कर रहा हूं, 16 -16 0, इसका मतलब है डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। ठीक होगी बात जी। चलिए जी,
द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0 वेयर के इज सेटिस्फाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 2। तो x2 पुट करके k की वैल्यू निकाल ली, x2 पुट करके k की वैल्यू निकाल ली है तो पता चला 7 आ गया। जरा कर लें एक दफा अपने पास। ठीक होगी बात? अच्छा जरा जब 7 है तो इक्वेशन क्या बन गई है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस, जरा वेरीफाई करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या आंसर आ रहा है? क्या आ रहा है? आप सबका अलग अलग क्यों आ रहा है भाई? x इज इक्वल टू, अच्छा चलो खैर उसने पूरा वो ठीक नहीं बनाया हुआ, आपने सिर्फ वहां से वैल्यू कैलकुलेट कर ली। फिलहाल तो जो उसने सवाल बनाया उसी से देख लेते, काउंटर वेरीफाई नहीं हो रहा। अच्छा जी, वो कहते हैं सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर जब आप 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर प्लस माइनस में आएगा ना। एक दफा आपने प्लस रखा और एक दफा माइनस रखा और फिर 5 को उठाकर उधर लेकर गए तो पता चलेगा -1 और -9। ठीक होगी ना बात? x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 किया और x प्लस 5 इज इक्वल टू -4 किया, तो जब इधर 5 है 5 उधर जाएगा -1 बच जाएगा, और जब उधर पहले ही माइनस होगा तो 5 एंड 4 -9 में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्क्वायर रूट लिया ना जब आपने, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 5, x इज इक्वल टू -1। फिर आपने किया x प्लस 5 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 माइनस 5 -9। ठीक है ना? अच्छा जी, एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन y इन टर्म्स ऑफ, यहां एग्जामिनर ने एक पत्ता फेंका है कि बच्चे को अलजबरा पढ़ना पड़ जाए। ठीक है ना? वो बच्चा जो है अलजबरा पढ़े बगैर इसको मसले को रिजॉल्व ना कर सके। एग्जामिनर ने एक ये पत्ता फेंका कि अब ये पेज पकड़े और आधा पेज जो है उसी पर जाया करते। ठीक है, लेकिन उसे एग्जामिनर को ये नहीं पता है कि ये बच्चे हैं जाहिद से पढ़ने आए हैं। ठीक है, हमने क्या किया जी, हमने कहा नहीं नहीं भाई ऐसे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक पेज है हमारे पास, उसे सारे को हम यहां जाया कर देंगे तो क्या करेंगे? उसने कहा इन टर्म्स ऑफ y, नहीं, देन y इन टर्म्स ऑफ x। इसका मतलब है आंसर में x होगा, y नहीं होगा। ठीक है ना? y की तो वैल्यू निकाल रहे होंगे। हमने क्या किया, हमने इसमें से y इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया पूरी इक्वेशन में, y इज इक्वल टू 1। ये बच गया 8 माइनस 2x माइनस 3, क्या बच गया?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बस, कैलकुलेटर पकड़े। एक आया, अब यहां से हमने ना फैक्टर ले रहे हैं, एक आया 3 और दूसरा आया -1/2, -1/2। पक्की बात है, इसका मतलब है, अच्छा -1/2 नहीं आना चाहिए, 2 आना चाहिए, -2 आ रहा है दूसरा। अच्छा जी, हमने क्या, नहीं हम तो उल्ट हो गए ना। हमने क्या किया है, हमारी इक्वेशन क्या बची है, 3 नहीं, इक्वेशन क्या बची है, 8x²। नहीं हमने गलत, आप गलत लिखवा, इक्वेशन गलत लिखवा रहे। इधर देखो, पहले इक्वेशन है क्या, 8x² -2xy -3y²। यहां हमने पुट किया x की वैल्यू 1, तो ये बच गया 8। नहीं, x की वैल्यू पुट की, सॉरी, x की वैल्यू पुट की, ये बच गया -8 -2y -3y²। अब इसको हमने चेंज कर लिया, आमतौर पर इक्वेशन इज इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है ना, हम सब कुछ उधर ले गए, क्योंकि एक ऐसी मैथ की ट्रेडिशन है, हम पहली वैल्यू कोई माइनस नहीं लिखते, हम सारी इक्वेशन उधर ले गए। ये बन गई 3y² + 2y -8 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यु पुट कर दी, ठीक है ना, x की वैल्यू 1 पुट कर दी। अब आया क्या फैक्टर है, 4/3 और दूसरा माइनस, ये हमें फैक्टर फ्रैक्शन मिली है इन टर्म्स ऑफ x। इसके साथ भी x लगा दो, इसके साथ भी x। बात समझ आ गई, 4/3x एंड -2/, तो बीटा ऑप्शन आ गया। कर लेंगे, लिखें दो इक्वेशन और लिखें, 6x² -5xy -4y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका भी आपने इन टर्म्स ऑफ वही, बाकी रिक्वायरमेंट वही है। एक और इक्वेशन लिख लें ताकि प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी आपकी, 10x² -3xy -y² इज इक्वल टू 0। 10x² -3xy -y² इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां एग्जामिनर वैसे तो यही बात पूछेगा कि देन y इन टर्म्स ऑफ, लेकिन अगर वो इसको उल्ट कर दे, x इन टर्म्स ऑफ y, फिर when 1 उसको पुट करना, ठीक है, जिसको इलिमिनेट करना है, ठीक है ना, जिसकी टर्म, ऐसे कह लें, जिसकी टर्म में आंसर लाना है उसकी वैल्यू 1 पुट करनी है। x की टर्म में लाना था तो हमने x पुट कर दिया 1, अगर y नीचे लाना होता तो y 1 पुट कर देते, इक्वेशन चेंज होके एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आएगी, ठीक है ना, और उसका फैक्टर हमने निकाल लेना। जी, y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक हो गई बात, कर लेंगे ना। ओके, ये मैंने आपको, क्योंकि यहां सवाल एक ही था तो मैंने एडिशनल भी आपको दे दिया। चलिए जी, अ क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन हैव ओनली x इंटरसेप्ट, 2 इंटरसेप्ट, नो इंटरसेप्ट, ऑल ऑप्शन आर पॉसिबल, ऑल ऑप्शंस आर।
क्योंकि सेंटर में भी रह सकता है वो, और दो भी हो सकते हैं। प्रॉफिट फंक्शन ऑफ ए कंपनी इज, इस तरह का सवाल आने का ज्यादा चांस है कि ये अभी भी हमारे प्रोफेशन से थोड़ा लिंक होकर बात हो रहा है। पहले तो हम ये बात बहुत डिटेल में पढ़ते थे ना, एक अलग से डेरिवेटिव का एक चैप्टर हमारे सिलेबस में मौजूद था और उसकी मदद से हम ये सारा काम करते थे। द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ द कंपनी इज गिवन एज px is equal to minus 0.05 x square plus 4x minus 30. What will be the profit of the company if company sells 25 units? Simply put x 25. Simply put x 25. Alpha should be the option. Done होगी बात जी? The profit function of the company, obviously put value put कर देंगे. What will be the profit of the company if company is not able to sell any? -30 का मतलब है फिक्स कॉस्ट का लॉस आ जाएगा, कोई भी, यानी x 0 पुट कर देंगे। अच्छा, which of the following statement is or correct? Quadratic equation when plotted on a graph always U shape. Quadratic equation when plotted on the graph are always inverted U shape. नहीं, always नहीं, inverted भी हो सकती है, upward भी हो सकती है, downward भी हो सकती है। Quadratic equation when plotted on the graph can either be U shape or inverted U shape. ये वाली बात भी ठीक है और पहले वाली भी ठीक थी, नहीं, वहां ऑलवेज लगा हुआ था, वो भी ठीक नहीं थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ कैन नेवर बी, तो फिर 3 आना। डन हो गई बात। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वन विच टेक द फॉर्म, अब फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें पता ही है, 5x - 1। अब देखें दो बातें थी, एक थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो जो हमने सुबह आके बात की और फैक्टर बना लिए, और एक क्या है, फैक्टर दे दिए। अब उसने फैक्टर दे दिए 5x - 1 इंटू x माइनस इज इक्वल टू, तो असल में 5x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया 1/5 और x आ गया 4। डन होगी बात। लेकिन जरा गौर करें मैं क्या कहना था, लेकिन अगर ये फैक्टर एग्जामिनर ने बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया तो वापस चले जाएं अपनी टेक्निक पर, फैक्टर में पुट कर दें x2, जो आंसर आ रहा है उसको मैच कर लें नीचे आंसर से, अगर कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल इसमें कोई इतना कॉम्प्लेक्स आने वाली बात है नहीं। एक्सपेंड द फॉलोइंग इक्वेशन, इसमें भी तरीका वही है, वैल्यू 2 पुट कर दें, अगर तो आसान है तो ठीक है, वरना वैल्यू 2 पुट करके चलें, इक्वेशन में भी 2 पुट करें, उधर भी 2 पुट करें, जिनका आपस में आंसर मैच हो रहा है वही एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। ठीक होगी बात? बीटा शुड बी। अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज वन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज, डिग्री ऑफ वेरिएबल किसको कहते हैं, हाईएस्ट पावर को, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक का मतलब है 2 आ रही होगी। If the solution of the quadratic equation is 0, has 2 roots, then value of k, पहले एक रूट से कंपेयर कर लें, फिर दूसरे रूट से कंपेयर कर लें। अच्छा जी, रूट ऑफ द इक्वेशन आर, ये भी वही सवाल आ गया। फॉर इक्वेशन इसको भी कर लेंगे, कैलकुलेटर ही कर लेगा। कंपेयरिंग ए बी सी निकालना बहुत ही मुश्किल सवाल आ गया। अच्छा जी, कंपेयरिंग फिर बहुत मुश्किल सवाल आ गया। नंबर ऑफ रियल रूट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर ऑफ रियल रूट b² - 4ac से पता चलेगा 2 हैं, 0 है या इमेजिनरी है। और छोड़ें b² - 4ac ना करें,
कैलकुलेटर में डायरेक्ट ही सॉल्व करके देख लें, 2 आ रहे हैं, 1 आ रहा है या इमेजिनरी आ रहे हैं, तो नन की ऑप्शन आ जाएगी, इमेजिनरी उसने लिखा नहीं है, ठीक है ना। अभी सुबह हमने आके किया ना b² माइनस 4ac। तो ऐसे एक ये काम आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर लिया, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं था, लेकिन आपने ये कह देना था सर ने चैप्टर नहीं पढ़ाया इसलिए मैंने आपको ये काम करवा दिया, ठीक है ना। पूरी कंप्लीट 25 सवाल थे, ये सारे के सारे आपको नजर आ 2 पॉइंट। इक्वेशन में x25 पुट कर दें, इसमें समझना क्या। असल में इस ये जहां से समझ आना था वो हमारे सिलेबस में से निकल गया। पहले हम ये प्रॉफिट फंक्शन बनाते थे, ठीक है ना, डेरिवेटिव लेके, इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते थे, वहां से एक प्रॉफिट फंक्शन हम खुद बनाते थे। अब ये वाला चैप्टर हमारे सिलेबस में से निकाल दिया। अब वो कह रहा है ये प्रॉफिट फंक्शन है, अगर x की वैल्यू 25 हो तो क्या करना है, इक्वेशन में x की वैल्यू 25 पुट कर दें, ठीक है ना। पहले डेरिवेटिव हमारे सिलेबस में था कि हम अकाउंटेंट्स को डेरिवेटिव की कहां जरूरत पेश आती है, ठीक होगी बात जी। तो ये आपने एक दफा गो थ्रू कर लिया। भाई वीडियो को यहां एक दफा स्टॉप कर लो।